Hello, welcome to Success EduTech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Standard 5th Subject Environmental Studies, Chapter number 16. Chapter name is Water यानी पानी. पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है. पानी को जीवन भी कहा जाता है. पानी है तो जीवन है, ऐसा कहते हैं. तो यही पार्ट आज हम पूरे विस्तार से जानने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है पोल्यूशन ऑफ वाटर यानी पानी का प्रदूषण. इसे जल प्रदूषण भी कहते हैं. ट्राई दिस, करके देखो. यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया है. While it is raining, collect some of the rainwater directly in a clean container placed in the open. Also collect some of the rainwater that is flowing over the ground. Observe and compare the two. What difference do you see? What is the reason for that? यानी कि एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि वर्षा होते समय जब जमीन पर बहता हुआ वर्षा का पानी अलग अलग बर्तन में एकत्र करो और दोनों का परीक्षण करो. कौन सा अंतर दिखता है, उसका कारण क्या है. When other substances get mixed with water, it becomes impure. यानी पानी में अन्य पदार्थ मिश्रित होने पर वह अशुद्ध हो जाता है. Some of these substances float in the water. कुछ पदार्थ पानी में तैरते रहते हैं. So the water looks unclean or muddy. उनके कारण भी पानी अस्वच्छ अथवा गंदला दिखता है. Some substances dissolve in the water and we cannot see them if the substances that have got mixed with the water are harmful for living things. We say that the water has become polluted. Rivers, lakes are our sources of water. How does their water get polluted? यानी कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, दिखाई नहीं देते. जब पानी में मिश्रित पदार्थ सजीवों के लिए हानिकारक हो तो हम कहते हैं कि पानी दूषित है. नदियाँ, सरोवर, झील हमारे लिए पानी के स्रोत है. उनका पानी बताओ तो. लिस्ट द सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड इन द वेस्ट वाटर ड्रेन्ड आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम इन योर हाउस. तुम्हारे घर के रसोई घर और स्नान घर से बाहर निकलने वाले धोवन जल में कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं. Now the next point is disposal of waste water. धोवन जल और उसका निपटारा यानी निस्तारण. The waste water of a city or town is collected and let into a water body at a convenient location. गांव तथा शहरों के धोवन जल को एकत्र करके उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर जल के बड़े भंडार में छोड़ते हैं. The wastewater from residential buildings as well as from factories and industries contains
many kinds of impurities. निवासी इमारतों से और उद्योग कारखानों से आदि से निकलने वाले गंदले जल के कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है. Some of these dissolve in the water while some do not. यानी कि इनमें से कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील होती है. अशुद्ध जल भंडार, a polluted water body, see in the picture. Sewage water can carry microorganisms that spread diseases. यानी गंदे पानी में रोगों का प्रसार करने वाले सूक्ष्मजीव हो सकते हैं. Waste water from industries is more likely to contain poisonous substances. कारखानों के गंदले जल में विषैले पदार्थ होने की संभावना अधिक होती है. If all this waste water is let into water bodies as it is, the water bodies become polluted and that is dangerous. इस प्रकार का पूरा दूषित जल जैसे का तैसा जल भंडारों में छोड़ दिया जाता है तो जल स्रोत प्रदूषित होकर वे हानिकारक सिद्ध होते हैं. Such water cannot be used for drinking or for any purposes. That is why it is compulsory for factory owners to treat the water before letting it out. ऐसा पानी पीने के लिए अथवा अन्य किसी भी काम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता. इसलिए दोहन जल पर प्रक्रिया करके ही उसे बाहर निकालने की अनिवार्यता कारखाने के स्वामियों पर लागू की गई है. That is why it is compulsory for factory owners to treat the water before letting it out. Then, similarly, sewage to water body. This helps to prevent pollution of water. इसी प्रकार गांवों के दोहन जल तथा गंदे पानी को जल स्रोत में छोड़ने से पहले उन पर शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है. ऐसा करने से जल प्रदूषण दूर किया जा सकता है. Flowing water of rivers get purified to some extent by natural processes. Also, before water is supplied to a town or a city, it is purified. यानी कि नदियों के बहते हुए पानी का प्राकृतिक रूप से भी कुछ अंश में शुद्धिकरण होता रहता है. इसके अतिरिक्त गांव को पानी की आपूर्ति करने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है. Next one is, do you know if large quantities of impurities get mixed with river water, the natural processes of purification cannot keep pace. The proportion of oxygen dissolved in the water is reduced, and this is a threat to the aquatic living things. यदि नदी के पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ मिश्रित होती जाए तो उसके शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया मंद पड़ जाती है. पानी में जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, अब तक हमने अशुद्धि जल की कैसे होती है और उसको
समुद्र में फिर से छोड़ना है तो किस तरीके से शुद्धिकरण करके छोड़ा जाता है ये देखा है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, पानी का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ट्राई दिस, करके देखो एक्सपेरिमेंट। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, tie a clean piece of cloth over its mouth, cut off the base of the bottle, hold the bottle upside down, pour some powdered coal into it, then add fine sand and lastly coarse sand to make 3 different layers inside the bottle as shown in the diagram. See the diagram. Upper side a coarse sand यानी मोटी बालू, then fine sand यानी महीन बालू, powdered coal कोयले का चूर्ण, cloth कपड़ा। This is a simple method for filtering water, यानी ये जल शुद्धिकरण की सामान्य विधि है। जैसे बताया गया है एक्सपेरिमेंट की, प्लास्टिक की एक बोतल लो, उसका ढक्कन निकालकर उस बोतल को औंधी पकड़कर आकृति में दिखाए अनुसार उसमें कोयले का चूर्ण, महीन बालू तथा मोटी बालू की तह तैयार करो। Place the bottle on its lower cutoff portion as shown in the figure. Now pour some muddy water containing some rubbish slowly into this bottle. बोतल को ऊपर दी गई आकृति की तरह रखो। अब बोतल में कचरा युक्त गंदला पानी धीरे धीरे भरो। Observe the water that flows into the base of the bottle. It appears clean. Of the course, you have learnt that there could be microorganism in it. यानी बोतल के कटे हुए भाग में गिरने वाले पानी का निरीक्षण करो। यह पानी स्वच्छ दिखाई देता है, फिर भी इसमें सूक्ष्मजीव होते हैं, यह तुम सीख चुके हो। Next one is, do you are available at places like bus stands and railway stations. Read the information about the water given on the bottle and tell other about it too. The date of bottling and the period for which the water can be safely used is printed on the bottle. It is important to read this information when buying a bottle. Once you have opened it, the water should not be kept for very long. The empty bottle must be crushed and thrown into a garbage bin so that it cannot be reused. यानी कि यात्रा करते समय प्राय हम बोतल बंद पानी खरीद कर पीते हैं। रेल स्टेशन, बस अड्डे जैसे स्थानों पर पीने के पानी की बोतलें बेची जाती है। पानी की इस बोतल पर कौन कौन सी जानकारियाँ छिपी होती है वे पढ़ो और अन्य लोगों को भी बताओ। पानी की बोतल पर यह छपा रहता है कि इस बोतल में पानी कब भरा गया है, इस पानी का कब तक उपयोग किया जा सकेगा। पानी खरीदते समय यह जानकारी अवश्य पढ़ो। पानी की बोतल खोलने के बाद पूरा पानी शीघ्र समाप्त करो। पानी समाप्त हो जाने के बाद बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डिब्बे में डाल दो।
जिससे उसका फिर से उपयोग न किया जा सके। Water purification process at the water works. See the picture. First, setting. The water from the water source is allowed to stand in large tanks. Alum is also used to help the process of settlings. सेटलिंग्स यानी निथरना। गांव के जल स्रोत से लाया गया पानी टंकियों में स्थिर छोड़कर उसमें फिटकरी डालते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज फिल्ट्रेशन। वाटर इज फिल्टर्ड यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन, यानी छन्नक यंत्र द्वारा पानी छानते हैं। Then oxygenation. Air and water are allowed to mix with the help of pumps. This causes oxygen from the air to dissolve in the water. ऑक्सीकरण में पंप की सहायता से पानी में हवा प्रवाहित करते हैं, फलतः हवा की ऑक्सीजन पानी में मिश्रित होती है। Then next is chlorination. Chlorine is mixed in the water to kill the germs in it. करते हैं। ये छायाचित्र पार्वती वाटर पार्क पीएमसी पुणे से लिया गया है। पार्वती जल शुद्धिकरण केंद्र, पुणे महानगर पालिका, पुणे। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिन। यानी अकाल। वाटर evaporates continuously, that is why places where it does not rain for a long time experience a drought. बाष्पीभवन द्वारा जमीन का पानी निरंतर भाप में परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण वर्षा न होने वाले अवर्षण क्षेत्रों की नदियाँ, ताल तलैया, कुएं, बांधों के पानी का स्तर बाष्पीभवन के कारण क्रमशः कम हो जाता है अथवा इनमें से कुछ स्रोत तो सूख जाते हैं। At such places, the water level falls in river wells, lakes, bunds, and dams. Some of these may even go dry. The land also dries up due to evaporation. Humans and animals suffer from a scarcity of water. There is no water for agriculture. This condition is called a famine. Famine is a natural disaster. जमीन भी शुष्क हो जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में पशुओं, पक्षियों और हमारे लिए भी पीने के पानी की यानी अकाल कहते हैं। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। Grain and fodder become scarce during a famine. You may have read about a famine in our state or country or in another part of the world. People living there have to face a lot of hardship. Animals and plants in those parts also suffer. अकाल की स्थिति में अनाज और पशुओं के लिए चारा मिलना कठिन होता है।
अपने राज्य, देश अथवा विश्व के किसी भी भाग में अकाल पड़ने जैसी स्थिति के बारे में तुमने सुना होगा। जिस भाग में अकाल पड़ता है वहाँ के लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उस क्षेत्र की समस्त वनस्पतियों, प्राणियों को भी अकाल का आघात लगता है। The government temporarily moves people and animals from famine-stricken areas to safe places where they can be provided with water, food grain and fodder. Fodder camps are set up to take care of domestic animals. अकालग्रस्त भाग के निवासियों और प्राणियों को सरकार द्वारा अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित किया जाता है। साथ साथ समय पड़ने पर उन्हें खाद्यान्न, चारा, पानी इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। पालतू प्राणियों की नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन। रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 months in a year. If rainwater is not stored, we will not have water for our daily needs after the rains. यानी वर्षा द्वारा हमें बार बार पानी उपलब्ध होता रहता है। सामान्यतः पूरे वर्ष में हमें 4 महीने वर्षा का पानी मिलता है। यदि बरसात के पानी का संग्रह न किया जाए तो दैनिक उपयोग के लिए हमें पानी उपलब्ध नहीं होगा। To meet the whole year's need for water, rainwater must be stopped. When it is stopped, it percolates into the soil. वर्ष भर की पानी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बरसात के पानी को रोकना पड़ता है। पानी रोकने पर उसका जमीन में रिसाव होने लगता है। As the groundwater storage increases, trees get water, wells to get enough water and the land can be cultivated. भूजल का भंडार बढ़ने से वृक्षों को पानी मिलता है, साथ साथ कुओं में भी पानी भर जाता है और खेती करना संभव होता है। Several methods are used to make rainwater seep into the soil. Large dams can be built, but that may not be possible in all places. जमीन में पानी रिसने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, परंतु सभी स्थानों पर बांध बनाना संभव नहीं होता। In that event, the government and the people come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, contour building, stopping the water of the smaller streams by constructing bunds or bandaras, etc. यानी कि ऐसी स्थिति में छोटे तालाबों का निर्माण करना, ढलानों पर छोटी छोटी मेड़ बनाना, आड़ी नालियाँ खोदना, गाँव में झरने, नाले इत्यादि पर छोटी दीवारें बनाकर पानी रोकने का काम सरकार तथा नागरिक एकत्र होकर करते हैं। दिस इज द पिक्चर हियर शोइंग कंटिन्यूस कंटर ट्रेंचेस सीसीटी यानी पहाड़ के ढलान पर बनी संलग्न समतल
नालियाँ। In some places, wells are dug in river beds to allow water to collect in them. Rainwater falling on roofs of houses is drained into large tanks placed beside the building. Using all such methods helps us to store as much water as possible. कुछ स्थानों पर नदी के पाट में कुएं खोदकर वहां पानी का संग्रह करने की व्यवस्था की जाती है। कुछ स्थानों पर घरों की छतों पर गिरने वाले बरसाती पानी को पनारों की सहायता से आंगन में रखी गई टंकियों में संचित किया जाता है। A bond on a stream यानी नाले पर बंधी दीवार। It is very important to use water carefully to stop rainwater from flowing away, to make it seep into the ground or to collect it in tanks. हमें उपलब्ध पानी का उपयोग काट छाट के साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ बरसती पानी को रोककर जमीन में उससे रिसाने का प्रबंध करना चाहिए अथवा टंकियों में संग्रहित करना चाहिए। Taking steps to ensure that rainwater will be available even in the period after the rainy season is called water management. यानी कि ऐसा करने से पर बरसात के बाद वाले समय में भी हमें पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार की व्यवस्था करने के प्रयास को जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है। सी इन द पिक्चर स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स, यानी वर्षा जल का टंकियों में संचय किस तरीके से किया जाता है उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर इज मेकिंग रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। यहाँ पर वर्षा जल को जमीन में रिसवाना, ये हम पिक्चर में देख सकते हैं। Next one is always remember water is life. Use it judiciously. पानी जीवन है, इसलिए पानी रोको, रिसवाओ, संग्रह करो और उसका उपयोग सोच समझ कर करो। यहाँ पर पानी जो महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, जो पाठ हमने देखा वो पाठ है यहाँ पर पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। हमने क्या सीखा? व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर। When substances that are harmful for living things get mixed with water, it becomes polluted. पानी में सजीवों के लिए घातक पदार्थों के घुलने पर पानी प्रदूषित हो जाता है। Before wastewater is let into water bodies, it is processed in many ways to prevent their pollution. जल भंडारों को प्रदूषण से बचाने के लिए उनमें प्रदूषित जल छोड़ने से पहले उस पर कई प्रक्रिया की जाती है। Before the water is supplied to the public, the dissolved and undissolved substances in it are separated at the water works and the germs in it are destroyed. यानी कि जल भंडारों पानी की आपूर्ति करने से पहले गांव के जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी में घुले हुए और न घुले हुए पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। साथ साथ पानी का निर्जंतुकीकरण यानी रोग
कीटाणु रहित किया जाता है। If it does not rain for a long time, it leads to drought and famine. यानी दीर्घकाल तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ता है। Famine conditions affect humans as well as animals and plants of that region. अकालग्रस्त क्षेत्रों के मनुष्यों, प्राणियों तथा वनस्पतियों पर अकाल का आघात लगता है। Then last one is water management means stopping or storing water or letting it percolate into the ground to make it available even after the rainy season. पानी को रोककर, रिसाव कर और संग्रहित करके बरसात के बाद वाले समय में पानी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ ये पाठ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम।